आज मैं बात करूंगी 2019 में रिलीज हुई मूवी द क्लासरूम की, जिसे द अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। कहानी की शुरुआत एक ज्यूइश शादीशुदा जोड़े से होती है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। लड़की का नाम लिजेल है और लड़के का विक्टर। वो दोनों वियना में हनीमून मना रहे हैं। विक्टर लग्जरी कारों का एक अमीर मैन्युफैक्चरर है। वो अपनी वाइफ के लिए एक मॉडर्न हाउस बनाना चाहता है, जिसके लिए वो एक फेमस आर्किटेक्ट राइनर से मिलते हैं। लाइजल उसे एक्सप्लेन करती है कि उसे कैसा घर चाहिए और राइनर से उसके लिए एक खूबसूरत घर डिजाइन करने को कहती है। विक्टर काफी अमीर है, इसीलिए घर बनवाने में कितना भी खर्चा आए उन्हें परवाह नहीं। लेकिन उसे अपने इस घर में सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली सिंप्लिसिटी, दूसरी क्लियरिटी और तीसरी लाइट यानी कि रोशनी। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। लिजेल अपनी सबसे अच्छी दोस्त हाना के साथ डांस कर रही है और फिर राइनर उन्हें उनके घर का नक्शा दिखाता है कि कौन सी चीज कहाँ बनेगी। वो उन्हें सारी डिटेल्स देता है। फिर वो उस जगह का दौरा करता है जहाँ उन्हें ये घर बनाना है। राइनर लिजेल की तरफ अट्रैक्ट है। वो उसे अपने रूम में इनवाइट करता है, लेकिन लिजेल मना कर देती है। बाद में राइनर उससे माफी मांगता है। लिजेल बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाती है और अपनी बाहरी रूप को देख वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हाना उसे समझाती है कि वो काफी खूबसूरत लग रही है। फिर वो एक गेम खेलते हैं जिसमें वो जान सकते हैं कि लिजेल के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। इस गेम के दौरान हाना लिजेल के काफी करीब आ जाती है। उसे प्राइवेट जगह पर छूने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं वो लिजेल की तरफ अट्रैक्ट थी। लिजेल स्ट्रेट है और वो हाना को तुरंत रोक देती है। इतना सब होने के बाद हाना लिजेल को बताती है कि उसका आर्किटेक्ट राइनर ने उसे डिनर के लिए पूछा है। वो हाना को डिनर पर ले जाना चाहता था। क्या लिजेल को इससे कोई प्रॉब्लम है? लिजेल हाना से कहती है कि उसे क्यों प्रॉब्लम होगी। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि लिजेल और विक्टर का घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। हाना और लिजेल के बीच उस इंसिडेंट के बाद से दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन हाना राइनर के साथ उस घर को देखने आती है। लिजेल अब माँ बन चुकी है। राइनर उस घर के सेकंड पार्टीशन के लिए एक बेहद ही बहुमूल्य मार्बल को लगाने का सजेशन देता है, जिसका सूरज के ढलते ही रंग लाल होने लगेगा। लेकिन विक्टर को उस मार्बल की कीमत काफी ज्यादा लगती है। उसे लगता है कि उस पत्थर की कीमत में तो वो पूरा का पूरा घर खरीद सकते हैं। लिजेल विक्टर को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर बताता है कि लोग ऑलरेडी इस घर के बारे में बातें कर रहे हैं कि हम फालतू पैसा इस घर में खर्च कर रहे हैं। लेकिन लिजेल चाहती है कि राइनर अपना काम खत्म करे। हाना लिजेल से अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। लिजेल उसे माफ कर देती है और बताती है कि शायद वो फिर से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हाना थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो कई सालों से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अगले सीन में हम हाना के बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। काता नाम की बेबी सिटर उनके साथ रहती है, जिसकी मनिका नाम की एक बेटी है। लिजेल को हम हाना से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो बताती है कि जर्मन्स ने कई जूइश लोगों को मार डाला है। हाना पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, जिस पर लिजेल जवाब देती है कि उनका घर मेन शहर से काफी दूर है। असल में ये सब जूइश हैं और यही इनके डर की मेन वजह है। उनके घर से बस 50 किलोमीटर दूर ही ये हादसा हुआ था। बाद में सब मिलकर लंच करते हैं। विक्टर और काटा जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे, हाना उन्हें नोटिस करती है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं, जो काता की फोटोज खींच रहा है। काता बच्चों के साथ खेल रही थी और विक्टर उसे बड़ी ध्यान से देख रहा था। वो उसकी कई सारी फोटोज क्लिक करता है और रेड रूम में जाकर काता की फोटोज को बड़ी ध्यान से देखता है। विक्टर नाजिस के हमलों की वजह से परेशान है और जल्दी अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाने की सोच रहा है। हाना उससे पूछती है कि काता और उसकी बेटी का क्या होगा। विक्टर बताता है कि वो उन्हें भी साथ ले जाएंगे। असल में हाना को काता और विक्टर के रिश्ते के बारे में सब पता है। लिजेल हाना के साथ शो देखने जा रही है, लेकिन वो टिकट्स घर पर ही भूल गई थी। हाना उसे वापस घर जाने से मना करती है, क्योंकि उसे पता है कि विक्टर और काता घर पर अकेली हैं। लेकिन लिजेल घर जाकर टिकट्स लाने की बात करती है। घर पहुंचकर उसे बेडरूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो अपने बेडरूम में जाती है, वो विक्टर और काटा को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। उसे सदमा लगता है और वो वहां से निकल जाती है। हाना जान जाती है कि लिजेल सब कुछ जान चुकी है। रात में जब लिजेल वापस आती है, वो काटा को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या विक्टर को उसकी आवाज निकालना पसंद है। वो जानना चाहती है कि ये सब कब शुरू हुआ। काटा बताती है कि ये सब गर्मियों में शुरू हुआ था। ये जानने के बाद लिजेल को बहुत दुख होता है।
उसने काता और उसकी बेटी को घर दिया था, नाजियों से बचाया था। काता उससे माफी मांगती है। वो बस इतना चाहती है कि लिजेल उसकी बेटी मरिका को अपने साथ ले जाए, वरना यहाँ जर्मन उनका बहुत बुरा हाल कर देंगे। लिजेल ये सब होने के बाद एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। हाना और लिजेल विक्टर की बेवफाई के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन लिजेल विक्टर को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसका पति होने के साथ साथ वो उसके बच्चों का बाप भी है। लिजेल हाना को भी उसके साथ चलने को कहती है, वरना नाजीज उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाना मना कर देती है। हाना फिर से लिजेल के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह लिजेल एक बार फिर उसे ठुकरा देती है। विक्टर अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर है। वो चेक रिपब्लिक छोड़ रहे हैं। नाजीज ने यहाँ कब्जा कर लिया है। ज्यूस लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लिजेल अपने सपनों का घर छोड़ने पर मजबूर है। विक्टर काता को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन काता के पेपर्स पूरे नहीं थे, जिस वजह से काता उनके साथ नहीं जा पाती। लेकिन लिजेल उसकी बेटी मरिका को अपने साथ ले जाती है। जब वो सब चौपर में बैठते हैं, विक्टर काता के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उसे लेने के लिए अंदर भागता है। पुलिस वाले विक्टर के सर पर हमला कर देते हैं। विक्टर काता के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। मरिका भी चौपर से उतरकर काता के पास भाग जाती है। कहानी कुछ साल आगे जाती है। लिजेल अपनी फैमिली के साथ क्यूबा में शिफ्ट हो गई है और हाना को लेटर्स लिखा करती है, जो अभी भी चेक रिपब्लिक में अपने पति ऑस्कर के साथ रहती है। विक्टर अपने काम में ही बिजी रहता है और काटा को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रहा है। लिजेल काफी अकेला फील करती है। विक्टर और उसके बीच दूरियां बढ़ गई हैं। हाना और ऑस्कर के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। जर्मन्स के कब्जे में उनकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। हाना भी लिजेल को लेटर्स लिखकर उसे अपने हाल के बारे में बताती रहती है। लिजेल को हाना का लेटर मिलता है, जिसमें उसने काता के बारे में लिखा था। काता को पैसों की जरूरत है ताकि वो अपनी बेटी को प्राग भेज सके, जो चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। विक्टर जानना चाहता है कि काटा कहाँ है। वो काटा के लिए दिन रात रोता है। उसके वीडियोस देखकर उसे याद करता है। लिजेल का ग्लास हाउस अब एक नाजी इंजीनियर को रहने के लिए दे दिया गया है, जिसका नाम स्थल है। हाना उसकी रखैल बन चुकी है क्योंकि वो अपने पति को यहाँ से निकलवाना चाहती है, जिसके लिए उसे स्थल की हेल्प चाहिए। हाना को पता चलता है कि स्थल एयरप्लेन्स और बॉम्ब्स बना रहा है। उसका मकसद क्या है किसी को नहीं पता। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑस्कर के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है, इसीलिए हाना को स्थल की रखैल बनने पर मजबूर होना पड़ा। हाना स्थल की वाइफ के बारे में पूछती है। स्थल बताता है कि वो मर चुकी है। हाना लिजेल को लिखती है कि यहाँ के लोग जिंदा रहने के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं और ग्लास हाउस में स्थल के साथ रहना उसकी चॉइस है, क्योंकि इस तरह से वो लिजेल के करीब महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ कई दिनों बाद विक्टर लिजेल को उसके साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन लिजेल जानती है कि विक्टर उसकी जगह काटा को इमेजिन कर रहा है। और वहीं लिजेल हाना के बारे में सोच रही थी। हाना स्थल से उसके पति ऑस्कर की मदद करने को कहती है। जर्मन्स ना जाने कहां उसे और बाकी जूइश लोगों को ले जा रहे थे, लेकिन स्थल उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो नहीं जानता कि जूइश लोगों को कहां ले जाया जा रहा है। स्थल हाना से कहता है कि उसे भी अपनी फ्रेंड लिजेल के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए था। स्थल उसे घर से जाने को कहता है। हाना आखिरी बार उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। उधर विक्टर ने भी सुसाइड कर लिया था। हाना को पता चलता है कि स्थल को जर्मन्स ने अरेस्ट कर लिया है। उस पर सट्टेबाजी और देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का आरोप लगाया गया है। स्थल को पता चलता है कि हाना उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसके बाद स्थल अपनी वाइफ और आजन्मे बच्चे के बारे में बताता है, जिसे खोने के बाद उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। तभी वहाँ एक नाजी ऑफिसर आता है और हाना से कहता है कि उसे अपने घर जाना चाहिए। हाना डर जाती है और घर की तरफ भागती है और देखती है कि ऑस्कर ने फांसी लगा ली है। वो जर्मन से इस कदर डरा हुआ था कि उसने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। कहानी कई महीने आगे जाती है। हाना अब एक बच्चे की मां बन चुकी है। हाना लिजेल के पुराने ड्राइवर के पास आती है। उसे अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए था। ड्राइवर उससे पैसे मांगता है। बदले में हाना उसे एक एंटीक देती है जो लिजेल के घर का था। तभी वहाँ नाजीज हमला कर देते हैं, जिसमें उस ड्राइवर की पत्नी मारी जाती है। नाजीज हाना के घर पे भी उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन हाना छिप जाती है। कहानी कई साल आगे जाती है। अब चेक रिपब्लिक आजाद है। हाना अब स्कूल टीचर है और उसका बेटा ऑस्कर भी अब बड़ा हो चुका है। उसने अपने बेटे का नाम अपने पति ऑस्कर के नाम पर रखा था। हाना लिजेल के घर के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही है। सालों बाद हमें लिजेल को दिखाया जाता है। उसे पता चलता है कि उसके घर को म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है और उसे वहाँ इनवाइट किया गया था। उसे हाना का लिखा हुआ आर्टिकल भी मिलता है। लिजेल अपने बेटे के साथ चेक रिपब्लिक पहुंच जाती है और हाना से मिलकर काफी खुश होती है।
लिजेल चाहती है कि आज रात वो होटल में रुकने के बजाय अपने इस सपनों के घर में रुके। उस रात हाना और लिजेल वहीं रुकते हैं। लिजेल एक्सेप्ट करती है कि उसे हाना से प्यार है और उसने हाना के साथ काफी गलत किया। दोनों रात साथ में गुजारते हैं, लेकिन तभी वहां रशियंस हमला कर देते हैं। लिजेल का बेटा बताता है कि ऑस्कर एक आदमी को जानता है जो उन्हें बॉर्डर तक पहुंचा सकता है। लिजेल पैकिंग करने अंदर जाती है, लेकिन फिर वो जाते जाते रुक जाती है। लिजेल वापस नहीं जाना चाहती। वो हाना से पूछती है कि क्या वो उसके साथ यहाँ रह सकती है। हाना जवाब देती है बिल्कुल। आखिर में हम उन दोनों को उस ग्लास हाउस के अंदर देखते हैं। अब वो अपने इस घर में बिताए अच्छे दिनों को याद करते हैं जो राइनर ने उनके लिए डिजाइन किया था। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।